मॉर्निंग। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्थिति सदिश पढ़े थे। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का हमने देखा था कि तल पर अगर किसी बिंदु का स्थिति ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? उस पोजीशन वेक्टर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, स्थिति सदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। उस पोजीशन वेक्टर आर का परिमाण बराबर सूत्र निकला था √x² जोड़ y²। और जब किसी शून्य में हो कोई बिंदु, उसका स्थिति ज्ञात करना है। किस प्रकार हम एक आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट बनाए थे ना, जिसमें कि मूल बिंदु हमारा एक अपने मन से चुना हुआ कोई बिंदु को मूल बिंदु माने, उससे उसका दूरी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और आर का फिर मान निकाले थे जब त्रिविमीय कोऑर्डिनेट का रचना हम करते हैं, तब आर बराबर निकला था √x² जोड़ y² जोड़ z² निकला था। इसके पहले भी एक क्लास हमने लिया था कि एक सदिश राशि को एक अदिश राशि से गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो सदिश प्राप्त हुआ था, याद है? एक सदिश को यानी कि एक सदिश गुना अदिश बराबर क्या हुआ था? सदिश हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है दो सदिश राशि को गुणा करेंगे तो क्या होगा, ठीक ना? आज क्या है कि सदिश को गुणा कर देंगे सदिश से, तब क्या होगा? क्या होगा तो जानते हैं, सदिश को अदिश से जब गुणा करेंगे तो यहाँ अदिश भी हो सकता है और सदिश भी हो सकता है। झंझट वाली बात। अब दो सदिश को गुणा करेंगे तो अदिश भी हो सकता है, सदिश भी हो सकता है, नहीं झंझट? तो कब अदिश होता है, कब सदिश होता है? ये दो सदिश का गुणनफल अदिश गुणनफल कब कहलाता है, सदिश गुणनफल कब कहलाता है? तो बड़ा मस्त टॉपिक है, लेकिन साइंस तो साइंस ही है। थोड़ा सा अगर आप एंजॉय करके पढ़ना चाहेंगे तो फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। पता चलेगा पढ़ाई तो होगी, आप समझ नहीं पाए। और अगर आप जैसे सत्संग आदमी सुनता है, प्रवचन सुनता है, उस तरह अगर चित्त स्थिर करके सुनेंगे तब तो मजा आ जाएगा। अभी का मजा बाद के दुख का कारण बनेगा, और अभी अगर आप शांत होकर के पढ़ेंगे तो बाद में आपको मजा ये देने वाला है, ठीक ना? तो हम लोग मजा अभी नहीं लेते हुए पढ़ते हैं आगे। यस सर। चलिए, टॉपिक हमारा क्या है? दो सदिश राशियों का गुणनफल। क्या है? दो सदिश राशियों का गुणनफल। दो सदिश राशियों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ना। प्रोडक्ट भी कहते हैं, गुणनफल को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट भी बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। कि टू वेक्टर क्वांटिटीज लेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, गुणनफल क्या होगा? तो मैंने बताया अभी कि सदिश राशियों का गुणनफल जो होता है वह सदिश होता है कि अदिश होता है, तो इसका उत्तर में क्या आया? दोनों हो सकता है। दो सदिश राशियों का गुणनफल क्या हो सकता है? वो सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। अदिश भी हो सकता है और सदिश भी हो सकता है। तो सबसे पहले अदिश गुणनफल पढ़ लेते हैं ना। दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्या पढ़ रहा हूं? फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। इसको इंग्लिश में कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? इसका एक डेफिनेशन आया है, बड़ा खूबसूरत डेफिनेशन, कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल दोनों सदिश राशियों के मापांकों का
और दोनों सदिश राशियों के बीच के कोण के कोजिया के गुणनफल को कहते हैं। कोजिया मतलब कोश, साइन होता है जिया, हिंदी में साइन को क्या कहते हैं? जिया। और कौश को हिंदी में बोलते हैं कोजिया। कौश शॉर्ट वर्ड है, उसका फुल होता है कोसाइन। साइन कोसाइन होता है ना। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे संभवतः कि साइन ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका फुल ऐसे लिखा था। और COSIN कोसाइन ऐसे लिखता है, और शॉर्ट में इसका ये है, इसका शॉर्ट ये है, और साइन जो है इसका साइन का शॉर्ट है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये कोसाइन को हिंदी में बोलते हैं कोजिया। क्या बोलते हैं? कोजिया। और इसको हिंदी में बोलते हैं जिया। तो इसका डेफिनेशन में क्या बता रहा हूं कि दो सदिश राशि, मान लेते हैं वेक्टर ए है और एक तो वेक्टर बी है। इसका हमको क्या निकालना है? अदिश गुणनफल। क्या निकालना है? तो क्या बता रहा है कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के मापांक किसको कहते हैं? केवल परिमाण को। और वो कैसे निकालते हैं? मॉडुलस कर लो, माइनस खत्म, वेक्टर खत्म, केवल परिमाण निकल जाएगा ना। अर्थात मापांक यानी कि वेक्टर ए का मॉडुलस ले लो, खाली ए हो गया, इसका अर्थ हुआ खाली ए। और क्या है? वेक्टर बी कर लो, इसका अर्थ हुआ सिर्फ बी, सिर्फ ए और सिर्फ बी। और क्या कर रहा है? दोनों के बीच का जो कोण है उसका कोजिया यानी कि कॉस थीटा। जैसे वेक्टर ए का ये डायरेक्शन है, वेक्टर बी का ये डायरेक्शन है, तो इसके बीच कुछ एंगल होगा। इसका कोजिया के गुणनफल को ही दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। मतलब इसमें दो सदिश को अगर गुना करेंगे तो उसमें जो परिणाम होगा वो अदिश होगा, यही ना? हाँ, तो ये अदिश गुणनफल का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल मैंने दोनों सदिश को गुना करे तो वो अदिश निकल जाए। तो उसका एक डेफिनेशन निकला है कि दोनों सदिशों के परिमाण यानी कि दोनों सदिशों के मापांक और दोनों सदिशों के बीच के कोण के कोजिया के गुणनफल को दो सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। और इसी अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसी अदिश गुणनफल को बिंदु गुणनफल भी कहा जाता है। इसी अदिश गुणनफल को इनर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, आंतरिक गुणनफल। कितना नाम मैंने दे दिया, ध्यान दीजिए। डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में बिंदु गुणनफल कहते हैं। अदिश गुणनफल भी कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसी को इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। आंतरिक गुणनफल। आंतरिक में अंतर गुणनफल, इसको हिंदी में लिखा मिलेगा आप लोग को अंतर गुणनफल। क्या मिलेगा? अंतर नहीं, अंतर गुणनफल लिखा मिलेगा, वही है आंतरिक गुणनफल, अंतर गुणनफल, इनर प्रोडक्ट। अब देखिए कितना नाम हो गया, 3 इंग्लिश, तीनों का 3 हिंदी। डॉट प्रोडक्ट ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, इसे डॉट प्रोडक्ट। हाँ, डॉट प्रोडक्ट। तब आप क्या करेंगे, इसे समझ लेना, ये भी नाम है हुआ। स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल, इनर प्रोडक्ट अंतर गुणनफल। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए इसका जो गुणनफल निकालते हैं इस प्रकार निकालते हैं, ए वेक्टर, यहाँ डॉट गुना के लिए ये प्रयोग करते हैं, डॉट बी गुणनफल, ये हुआ ए बी का डॉट प्रोडक्ट। ये बराबर होता है क्या? वेक्टर ए का मॉडुलस गुना वेक्टर बी का मॉडुलस, मानो दोनों के बीच का कोण का कोजिया। अर्थात इसी को हम लिख देते हैं ए बी कॉस थीटा।
ना। और परिणामी जो आया ये क्या रिजल्टेंट हुआ ना। परिणामी राशि जो भी कुछ निकला गुना करके ये डॉट प्रोडक्ट करके जो भी निकला वो अदिश राशि है। तो ये क्या होता है, ये एक अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। डॉट प्रोडक्ट से जब भी निकालेंगे तो जो भी राशि निकला वो अदिश राशि ही होता है, इसलिए इसको अदिश गुणनफल भी कहते हैं। कहीं ऐसा कैसे होगा, दो सदिशों का गुणनफल अदिश राशि ही निकलेगा। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं बल गुना विस्थापन, क्या ले सकते हैं, बल गुना विस्थापन। जैसे में बल गुना विस्थापन, ये क्या होता है, कार्य हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं F(S cos थीटा), ये डॉट अब नहीं है, ये गुना के लिए प्रयोग है, ऐसे नहीं भी दे सकते हैं, हो गया। और यही है कार्य, ये क्या है, अब बताइए कार्य अदिश है सदिश है, तो दो सदिश राशियों का गुणनफल अदिश निकल गया ना। इस यहाँ ये नहीं लिख, सॉरी ये इस रूप में लिखाएगा क्योंकि इसका परिणाम जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, कार्य निकलेगा जो अदिश राशि है ना। बल गुना विस्थापन, इसी को डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, डॉट F.S, ये W बराबर निकला। W पर वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि ये अदिश राशि है। इसका ज्यामितीय अर्थ समझेंगे, ये है क्या चीज अभी जस्ट समझेंगे। ये समझ में आया कि दो सदिश राशियों का गुणनफल अगर अदिश राशि निकले तब उस दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, बोलो और अंतर गुणनफल। और उदाहरण में सबसे सुंदर उदाहरण क्या है, कार्य का, कि बल और विस्थापन दोनों सदिश है जबकि उसका गुणनफल जो कार्य निकलता है वो क्या कहलाता है, अदिश, है ही अदिश, कहलाता नहीं बल्कि वो है ही अदिश। कि दो सदिश राशि बल और विस्थापन का जब गुना हम करते हैं तो उसका जो गुणनफल निकलता है वह कार्य निकलता है और कार्य एक अदिश राशि है। तो इसलिए जब भी बल और विस्थापन में गुणनफल का चिन्ह लगेगा तो वो डॉट प्रोडक्ट लगेगा। गुणनफल दो तरह का, गुणनफल एक स्केलर प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट ना। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ये अदिश गुणनफल गुणनफल और ये सदिश गुणनफल, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। कोई दिक्कत, सदिश गुणनफल तो खैर अभी पढ़ ही नहीं रहे, उसको तो पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले इसी को समझे, इसका फिर ज्यामितीय अर्थ समझेंगे, फिर इसका गुण पढ़ेंगे। इसके गुण के आधार पर फिर हम यूनिट वेक्टर जो पढ़े हैं आई जे के, तो उसका फिर अदिश गुणनफल देखेंगे क्या होता है। आई जे का अदिश गुणनफल भी ले सकते हैं, सदिश गुणनफल ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी राशि का वो एक अंक सदिश है तो वो दोनों सदिश का गुणनफल अदिश भी निकल सकता है, दोनों सदिश का सदिश भी निकल सकता है, इसलिए दोनों में उसका इंटरप्रिटेशन करके दिखाएंगे। तो दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल किसे कहते हैं, तो यहां से परिभाषा बनेगा कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल दोनों सदिश राशियों के मापांक, दोनों सदिश राशियों के मापांक और दोनों सदिश राशियों के बीच के कोण, दोनों सदिश राशियों के बीच के कोण के कोजिया के गुणनफल को दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कहते हैं। समझ में आया, लिख दो परिभाषा। परिभाषा कहाँ से बन रहा है, इससे बन रहा है कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल दोनों सदिश राशियों के मापांक और दोनों सदिश राशियों के बीच के कोण के कोजिया के गुणनफल को दो सदिश अदिश गुणनफल कहते हैं। समझ में आया, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ग्रीन पेन से लिख देता हूँ। हो गया, क्या बताते हैं, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के मापांक, दोनों सदिशों के मापांक और दोनों सदिशों के बीच के कोण के कोजिया, खाली कोजिया नहीं, कोण का कोजिया, इससे थीटा है, थीटा को कोजिया जाएगा कॉस थीटा, और इनके गुणनफल के बराबर होता है। जैसे में हम लिख देंगे, जैसे वेक्टर ए, इसका अदिश गुणनफल लेना है
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए मॉड का मापांक, बी का मापांक और इंटू कॉस थीटा। इसी को हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक ना। यह अदिश गुणनफल निकला, अर्थात इससे जो राशि निकला हुआ एक अदिश राशि, ये जो निकला एक अदिश राशि है। उदाहरण इसका, ये तो हम जनरलाइज फॉर्म में किए। अब इसका पार्टिकुलर चलते हैं, एक कार्य और बल और विस्थापन का गुणनफल ज्ञात करना। इसके नीचे लिख देना है, ठीक ना। थोड़ा सा मैं इसको साफ थोड़ा कर लेता हूँ। चलिए, तो इसका उदाहरण एक देता हूं। जैसे वेक्टर एफ डॉट एस बराबर क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर एफ का मॉड एस का मॉड कॉस थीटा। ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, और यही हुआ कार्य। कार्य बराबर ओरिजिनल सूत्र ये होता है, बचपन क्लास में 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, वो सीमित परिभाषा है, ठीक ना। वो जो है एक व्यापक नहीं है, संकीर्ण परिभाषा है। एक्चुअल में कार्य बराबर सूत्र होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है, यानी बल गुना विस्थापन गुना बल और विस्थापन के बीच के कोण का कोजिया। क्योंकि बल विस्थापन दोनों सदिश है और कार्य का अदिश है, और जब दो सदिश राशि का गुणनफल अदिश हो तब वो कैसे निकालते हैं उसका गुणनफल, तो दोनों सदिश राशियों का मापांक लेते हैं और दोनों सदिश के बीच के कोण का कोजिया लेते हैं और सबको मिला के गुणा करते हैं, तब वो अदिश राशि निकलता है। तो बल और विस्थापन का मापांक ले लेंगे, बल विस्थापन के बीच का जो कोण थीटा होगा उसका कोजिया ले लेंगे और सबको मिला गुणा कर देंगे, तब कार्य निकलेगा। कोई भी दो सदिश राशि जिसका गुणनफल अदिश हो जाएगा तो निश्चित रूप दोनों सदिश राशि के बीच का संबंध यही आएगा कि दोनों सदिश का मापांक लेंगे, दोनों सदिशों के बीच के कोण का कोजिया लेंगे और गुणा करेंगे, तब वो थर्ड राशि निकलेगा जो एक अदिश होगा। समझ में आया? तो आपका ये टॉपिक हेडिंग खत्म हो गया। दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्या है, तो डेफिनेशन आप ये लिख देंगे, डेफिनेशन ये लिख देंगे, ठीक ना। और जनरलाइज्ड फॉर्म में इसको जैसे करके समझा सकते हैं, और एक उदाहरण भी दे सकते हैं आप कार्य का, कोई दिक्कत नहीं। और अब इसी में छोटा छोटा चीज और पढ़ने जाएंगे कि इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। हेडिंग क्या है, दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो ज्यामिति में अर्थ इसका क्या होता है, मान लेते हैं इसका जो है एक बल है, कोई एक पिंड है, सॉरी एक पिंड है, क्या है, एक पिंड है, इस पर बल लगा रहे हैं हम, ये एफ का डायरेक्शन हुआ, क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और इसका सड़क रोड है, ये क्या है, ये रोड है, सड़क है, ये हटते 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 यहाँ आ गया। बल लगाएंगे तो खींचेंगे, किसी भी चीज को ऐसे रस्सी लेके खींचेंगे तो खिंचाएगा ना जी, खिंचाते खिंचाते यहाँ आ जाएगा, मान लेते हैं इस तरह हो जाएगा, होगा ही। तो अगर कार्य निकालना हो यहाँ से तक विस्थापन, अगर हम एस ले लेते हैं, कार्य निकालना हो तो क्या करेंगे, ये बल गुना विस्थापन नॉर्मली 9th 10th में यही करते हुए आए, लेकिन यहाँ वो गलत होगा। इसलिए गलत होगा, वो व्यापक नहीं है। आप बल इस दिशा में नहीं दिए बल्कि इस दिशा में दे रहे हैं, दे रहे हैं ना, इस दिशा में दे रहे हैं। अगर 10 न्यूटन तो जरूरी नहीं कि 10 न्यूटन इधर कम क्या होगा, इसका एक प्रक्षेप कम क्या होगा, इसका एक घटक कम क्या होगा, एक घटक इधर जाएगा तो एक घटक इधर, समकोणिक घटक में इसको तोड़ना होगा बल को, और वो हमको जानना होगा बल का कितना सा मान जो है एस की दिशा में लग रहा है, विस्थापन की दिशा में लग रहा है। समझना, बहुत ही मार्मिक बात बता रहा हूँ, ठीक ना। अरे लंबू यहाँ ध्यान दो, कल हम लोग ट्रेनिंग किए, उसमें कहा गया किसी को मोटका नहीं बोलना है, नाटा नहीं बोलना है, लंबू नहीं बोलना है। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसका मानसिक जो है वो ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, हत्या हो जाएगा, मानसिक अपराध होगा, उसके साथ मानसिक क्रूरता का व्यवहार करना होगा। बात बुझ रहे हैं कि लंबू बोलने से बुरा लगेगा, और रियल में शुरू में कम उम्र वाला बच्चा को ऐसा
फीलिंग होता है। नया नया किशोरावस्था में जब आता है तो उसको उसके शरीर का रंग रूप आदि देख करके बुलाना, जैसे काला है तो करवा रे यहाँ सोन, करवा रे यहाँ आओ, मोटा है तेरे मोटका इधर सुनो, लंबा है तेरे लंबू इधर सुनो। ऐसा शब्द का प्रयोग रियल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको जो है भावनात्मक चोट पहुंच जाता है, पहुंचता है ना। चलिए आते हैं हम लोग, यहाँ क्या है ये वस्तु है, इस पर बल कितना लग रहा था, F बल लग रहा था, और विस्थापन हो गया इधर सड़क के अनुदिश, रोड के अनुदिश, अलोंग द रोड, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, अलोंग रोड। तब इसका कार्य कितना होगा, तो 9th 10th का रूल हम लोग लगाते हैं, बल गुना विस्थापन कर देते हैं, जो सही है नहीं है सही। इसलिए सही नहीं है कि ये संपूर्ण बल इस दिशा में नहीं लग रहा है, बल का एक घटक इधर लगेगा, थोड़ा इधर लगेगा, थोड़ा इधर भी जाता होगा, ठीक ना। तो इसके घटक में तोड़ेंगे, इसके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो इसका लंबवत घटक इधर होगा कि नहीं। तो हम लोग कैसे घटक निकालते हैं, तो इसका इधर का घटक और ये घटक के लिए इसको रिप्लेस करते हुए यहाँ ले आते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करते हुए, क्योंकि इसका परिमाण इधर ही है, परिमाण यही है और दिशा यही है ना, दिशा यही है। तो जब परिमाण डंटा का लंबाई हम नहीं बदले, परिमाण नहीं बदला, दिशा नहीं बदला, इसको धीरे धीरे उठा के कहीं ले आओ, ठीक ना, जिस जगह ये एडजस्ट हो जाए। तो अर्थात ये भुजा जो है, ये भुजा जो जाएगा, ये भुजा इसका मान नहीं दे देगा, तो इससे थीटा के सामने वाला साइन, थीटा के सामने वाला साइन, यानी पी है तो पी का मान कैसे निकलता है, साइन से, करोगे साइन थीटा से, साइन थीटा बराबर पी बाई एच नहीं होता है जी। तो ये तो पी होगा और ये तो एच नहीं होगा, अर्थात एफ साइन थीटा ये निकलेगा, और ये भुजा निकल जाएगा कर्ण गुना कॉस थीटा से, अर्थात एफ का इधर जो मान होगा वो होगा एफ कॉस थीटा। समझ में आया। इस भुजा को भूल जाओ, हम बल का मान निकालना चाह रहे हैं, इस दिशा में और इस दिशा में कितना होगा। मान लेते ओ पर कोई वस्तु था, ए की दिशा की ओर इसको ए बी सी नहीं है, ए दिशा की ओर उसको ले जाना था, किधर ले जाना था, विस्थापित कराना था। तो इस बिंदु का नाम बी दे देते हैं, ठीक ना, इस बिंदु का नाम ही ए दे देते हैं, हो गया। तो इस त्रिभुज का अगर देखते हैं ओ ए बी को तो cos थीटा अगर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, cos थीटा। त्रिभुज ओ ए बी में cos थीटा बराबर क्या होगा, बी बाई एच होगा ना, बी हो जाएगा ओ ए नहीं होगा, बी कौन हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा बटे ओ बी, cos थीटा बराबर ओ ए का मान कितना है, कुछ नहीं, ओ ए निकालना है, एस तो है ही नहीं, बोले एस भूल जाओ, हम बल का घटक निकालने जा रहे हैं। और ओ बी का मान कितना, एफ, तो खाली ओ बी ओ ए बराबर एफ cos थीटा, ये नहीं यहाँ लिखे हैं। इसी प्रकार इसी में लगाएंगे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ए बी बाई ओ बी, साइन थीटा बराबर ए बी का मान निकालना है, इसका बी है, ये तो एफ वेक्टर एफ है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ये तो होगा एफ साइन थीटा। तो लंबवत घटक जो है ये एफ साइन थीटा। तब क्या होगा, इस दिशा में कितना बल लग रहा है, एफ लग रहा है कि एफ cos थीटा, एफ cos थीटा लगा, एफ नहीं लग रहा है एक्चुअल में, एस की दिशा में जो बल लग रहा है, बल का एक घटक लग रहा है, और वो कौन घटक लग रहा है, वो क्षैतिज घटक लग रहा है। क्षैतिज घटक cos थीटा ब्लॉक बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक साइन थीटा ब्लॉक बोलते हैं, ध्यान रखना, इसका एक नाम है, ठीक ना। क्षैतिज घटक को cos थीटा ब्लॉक क्षैतिज घटक कहते हैं, और साइन थीटा ब्लॉक को ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। तो क्षैतिज घटक लगेगा इसमें, तो क्षैतिज घटक का बल ले लेंगे और विस्थापन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा कार्य, तब ओरिजिनल जो कार्य हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, हाँ नीचे लिखना था, जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूँ, इन्हें आप लोग इसी स्टाइल में लिखिएगा, स्टाइल थोड़ा ये गंदा हो गया, इसी जगह रहता है नीचे लिखते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा नोट्स में। तो इसलिए कार्य बराबर लिखेंगे, कार्य बराबर विस्थापन तो हुआ ही ना, और विस्थापन की दिशा में जो बल लग रहा है वो ना, एस गुना एस की दिशा में लगने वाले बल,
यानी कि s गुना f cos थीटा अर्थात f s cos थीटा। तो ये कार्य हुआ। अब इसी को हम लोग जो स्केलर प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं कि अगर दो सदिश राशियों का गुणनफल अदिश हो तो उसको डॉट प्रोडक्ट से निकाला जाता है। और डॉट जो तोड़े थे कॉस में तोड़े थे ना, क्योंकि डेफिनेशन भी है अदिश गुणनफल का डेफिनेशन में कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल अगर अदिश राशि हो तो किसे कहते हैं, तो दोनों सदिशों का मापांक और दोनों के बीच के कोजिया का गुणनफल को कहते हैं, अर्थात इसको हम अदिश गुणनफल कह सकते हैं, अर्थात डॉट प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, हाँ एफ डॉट एस वेक्टर में दे दिया ना, ये तो टूटता है एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए ये चीज है नहीं है। तो ज्यामितीय अर्थ ये हुआ कि ज्यामितीय अर्थ हुआ कि जिस दिशा में विस्थापन है उसी दिशा में बल का घटक लीजिए, या हम यहाँ भी बल लगा सकते थे, इधर विस्थापन दिखा सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्मली बल ही ऐसे लगाते हैं हम लोग ना, इसलिए बल विस्थापन और विस्थापन की दिशा में बल का घटक। बात बुझे? तो ज्यामितीय अर्थ समझ में आया? ज्यामितीय अर्थ हुआ कि एक सदिश और दूसरे सदिश का उसी सदिश की दिशा में घटक, एक सदिश राशि और दूसरे सदिश का उसी सदिश राशि की दिशा में घटक के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। ये ज्यामितीय अर्थ बताया। इसका निष्कर्ष नीचे अभी लिखेंगे कि ज्यामितीय अर्थ बता रहा है कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्या है, तो एक सदिश राशि और दूसरे सदिश राशि का उसी सदिश राशि के, हाँ देखिए इसका ज्यामितीय अर्थ का निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक सदिश और दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक, दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक के गुणनफल को कहते हैं। क्या कहते हैं? दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक सदिश और दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक, दो चीज है, एक सदिश जैसे यहाँ एक सदिश एस और दूसरे सदिश दूसरा सदिश एफ था, उसका एस की दिशा में घटक, पहले सदिश की दिशा में घटक है ना, दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक, यानी कि एफ का एस की दिशा वाला घटक। एस की दिशा वाला घटक क्या है? तो हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिए। यहाँ पर आप बल और विस्थापन नहीं कर सकते हैं, खाली बल विस्थापन की दो भौतिक राशि नहीं है ना ऐसा दुनिया में, बहुत राशि होगा। तो दो सदिश का अदिश गुणनफल एक सदिश और दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक के गुणनफल को कहते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ये ज्यामितीय रूप में परिभाषा निकला और शुरू में परिभाषा वो लिखना है। ज्यामितीय अर्थ समझने के तब ज्यामितीय अर्थ ऐसे आप बल और विस्थापन को उदाहरण लेकर के यहाँ तक आएंगे, उसके बाद ये निष्कर्ष निकाल के बताएंगे। हाँ समझ में आया? चलिए ठीक है, तब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसको मिटा के आगे बताऊंगा। ये अदिश गुणनफलों के गुण क्या पढ़ेंगे? अदिश गुणनफल के गुण, प्रॉपर्टीज, बहुवचन में यह है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट मतलब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट की। अदिश गुणनफल का क्या क्या गुण है? 4-5 गुण हम लोग तैयार करेंगे अभी पलक झपकते। जैसे कि इसका गुण धर्म नीचे लिखते हैं हम लोग, ठीक ना, पहले सरल कर लेते हैं। आपको मैं सिखा रहा हूँ कि है क्या चीज़ है, उसके बाद हम निष्कर्ष लिख देंगे, वो गुण कहलाएगा। और उस गुण को समझने के लिए मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दिखा रहा हूँ। क्या होता है कि एक सदिश है इस दिशा में, दूसरा भी सदिश इसी दिशा में,
कोई भी सदिश हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, सदिशों का योगफल जब पढ़े हैं तो वहाँ राशि समान होना चाहिए। सदिशों का योगफल पढ़े थे ना, 2 सदिश राशियों का योगफल, चाहे वो घटक के रूप में पढ़े, चाहे वो डायरेक्ट सदिश जोड़ रहे हो हम लोग, तो 2 सदिशों का योगफल और घटा या अंतर जो है वो हमेशा समान सदिशों के बीच होता है। लेकिन गुणनफल किसी सदिश राशि को किसी सदिश राशि से गुणा कर सकते हैं। गुणनफल भागफल किसी का किसी के साथ होता है, बात बुझे ना। तो एक सदिश राशि इस दिशा में है, दूसरा सदिश राशि भी इसी के समांतर दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। इसका मान लेते हैं वेक्टर ए है और इसका राशि का संकेत वेक्टर बी है। दोनों का क्या होगा? अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल डॉट को बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को, ए डॉट बी। इसका वैल्यू क्या होगा? तो हम जानते हैं ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस और दोनों के बीच का कोण का कोजिया होता है, यानी कि ए बी कॉस 0 डिग्री, अर्थात ए बी गुना 1 अर्थात ए। हम क्या कह सकते हैं कि 2 समांतर सदिश का गुणनफल, वही निष्कर्ष वो एक गुण कहलाएगा। 2 समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल, 2 समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट ही अदिश गुणनफल है। इसी का नाम 6 नाम है: डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट, बिंदु गुणनफल, अदिश गुणनफल, अंतर गुणनफल, था ना। 6 नाम है, ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं करना, 6 नाम को रट लेना। तो डॉट प्रोडक्ट यानी कि 2 सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि 2 सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। 2 समांतर सदिश राशियों का, अभी समांतर वाला स्पेशल केस में ले लिया हूं, 2 समांतर सदिश राशियों का अदिश गुणनफल दोनों सदिश राशियों के मापांक के गुणनफल के बराबर होते हैं। बस हो गया एक गुणधर्म। अब गुणधर्म रटेंगे क्या? हम इसको जान लेंगे, उसके बाद इससे लिखेंगे ना कि नंबर 1 गुण क्या हो गया? अतः 2 समांतर सदिश राशियों का बिंदु गुणनफल, बिंदु गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट दोनों सदिश राशियों के मापांक के गुणनफल के बराबर होते हैं। ये ना 2 कब होगा ये? जब 2 समांतर सदिश राशि रहेगा तब। ध्यान देना, इस विशेषता को देखना, कैसा रहे? समांतर रहे तब। बिंदु गुणनफल दोनों सदिश राशियों के मापांक के गुणनफल के बराबर होते हैं। दोनों सदिश राशियों के मापांक के गुणनफल के बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? बस हो गया एक प्रॉपर्टी, इसी को गुण कह रहे हैं, एक गुण। अब इसी तरह हम लंबवत लेके चेक करते हैं, समांतर लेके चेक किया, लंबवत लेके चेक कर लेते हैं, एक बार विपरीत सदिश लेके, विपरीत दिशा में सदिश लेके चेक कर लेंगे तो 3 गुण तो यही आ जाएगा। तो दूसरा, हाँ, दोनों सदिश को लंबवत लेते हैं जब थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ आप लिख सकते थे जब थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात समांतर, यानी समांतर सदिश की स्थिति में क्या होगा? यहाँ क्या हुआ? यानी लंबवत सदिश अर्थात लंबवत सदिशों के अदिश गुणनफल। तो मान लेते एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, वेक्टर है, और वेक्टर भी इस दिशा में है। तब क्या होगा? तब क्या होगा इसका? हाँ, तो पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। कौन गुणनफल निकाल रहे हैं? अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल इसका क्या होगा? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर देखते हैं ए बी कॉस 90 डिग्री ना होगा? ये 90 डिग्री है, शॉर्ट कर दिए, अर्थात कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0, अर्थात क्या हो जाएगा? ओ, लफड़ा लग गया।
क्या हो गया, फेरा पड़ गया, यह 0 हो गया। यानी कि एक सदिश राशि इस दिशा में हो और दूसरा सदिश राशि इसके लंबवत दिशा में हो। किधर हो, लंबवत दिशा में हो, तो दोनों को जब गुना करेंगे तो परिणाम क्या निकल जाएगा, 0 लगेगा, निकल जाएगा। यानी कि दोनों सदिश मीनिंगलेस हो जाएगा, 0 शून्य वेक्टर में परिणत हो जाएगा कि दो सदिश राशियों का लंबवत गुणनफल शून्य होता है। ये हमारा गुणधर्म हो गया। निष्कर्ष यहाँ लिख देंगे कि दो सदिश राशियों का लंबवत गुणनफल, लंबवत गुणनफल नहीं, दो लंबवत सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, क्या लिखेंगे, दो लंबवत सदिश राशियों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। दो लंबवत सदिश राशियों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। अतः दो लंबवत सदिश राशियों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। कोई दिक्कत नहीं, दो पढ़े और हम लेते हैं अगर दोनों के बीच 180 डिग्री कोण होता तो क्या होता। चलते हैं तीसरा नंबर, जब थीटा बराबर 180 डिग्री तब क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वही ए बी कॉस थीटा होता है ना। हाँ, यानी कि ए बी कॉस 180 डिग्री और ये क्या आ जाएगा, कॉस 180 डिग्री माइनस होता है ना, ए बी गुना -1 अर्थात माइनस ए बी। यानी क्या कि दो विपरीत समांतर ही है लेकिन वो विपरीत समांतर है, मतलब एक ठो का इधर दिशा है तो एक ठो का इधर दिशा है, इसको कहते हैं विपरीत समांतर। तब कौन होगा 180 डिग्री, इसके दिशा और इसके दिशा के बीच का कौन कितना है, 180। दोनों सेम दिशा में होता है तब इसको कहते हैं समांतर। दोनों अपोजिट दिशा में और समांतर उसको विपरीत समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दो विपरीत समांतर सदिश राशियों का अदिश गुणनफल दोनों के मापांक के गुणनफल के ऋणात्मक के बराबर होता है। दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल दो विपरीत समांतर सदिश राशियों का कैसा, दो विपरीत समांतर सदिश राशियों का अदिश गुणनफल दो विपरीत सदिश राशियों का अदिश गुणनफल दो विपरीत सदिश राशियों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के मापांक के गुणनफल के ऋणात्मक के बराबर होता है। अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के मापांक के गुणनफल के ऋणात्मक के बराबर होते हैं। ये भी एक गुणधर्म हो गया। तीसरा गुणधर्म, चौथा हो गया, ये तीसरा हुआ, चौथा ये हो गया। अब चौथा गुणन क्या है कि एक तो हम ले लिए समांतर ले लिए, लंबवत ले लिए, विपरीत समांतर ले लिए। अब क्या है कि एक सदिश राशि को उसी सदिश राशि से गुणा करेंगे तब क्या होगा, ध्यान देना। सदिश राशि को उसी सदिश राशि से स्वतः गुणनफल जिसको कहेंगे सेल्फ प्रोडक्ट। बात बुझे कि जैसे कि हम एक ही सदिश राशि को दो बार गुणा करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 नहीं होगा। स्वतः सेल्फ प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं स्वतः गुणनफल। यानी कि वेक्टर ए है, इसका अदिश गुणनफल वेक्टर ए के साथ करो। दो माने एक ही सदिश राशि का स्वतः अदिश गुणनफल करना है, स्वतः मतलब उसी के साथ अदिश गुणनफल करना है। यानी कि ए डॉट ए करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा पता नहीं, तो हो जाएगा मॉडुलस ए कॉस थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा कितना होगा, अभी ए का डायरेक्शन ये है, फिर दूसरा इसी से गुना, उसका डायरेक्शन ये है ना, उसी से उसी गुना करेंगे, देखिए दिशा में रह गया, ते ए कॉस 0 डिग्री। यानी कि
ए अर्थात ए पर स्क्वायर, यानी कि एक ही सदिश राशि का, एक सदिश राशि का उसी सदिश राशि से अदिश गुणनफल उसके मापांक के वर्ग के बराबर होते हैं। ये भी गुणधर्म हो गया ना। एक सदिश राशि का उसी सदिश राशि से अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट गुणनफल उसके मापांक के वर्ग के बराबर होते हैं। समझ में आए? हाँ सर। और आगे पढ़ते हैं। इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मिटाना होगा। आगे एक है कि सदिश राशि का अदिश गुणनफल कम्यूटेटिव लॉ पालन करता है, यानी कि क्रम विनिमय नियम पालन करता है। देखिए क्या लिखेंगे, सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय, कैसा क्रम विनिमय, इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव, COMMUTATIV, कम्यूटेटिव लॉ पालन करता है। हो गया। सदिश राशियों का, नहीं दिख रहा है ना, राशियों का पढ़ देता हूं, समझ में आ जाएगा। सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, ये क्या है, अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम पालन करता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि जैसे कि योग पर क्रम में विनिमय नियम था कि A जोड़ B है तो वही B जोड़े B करेंगे तो वही आएगा, यानी कि A में B को जोड़ने से आएगा, B में A को जोड़ने पर वही आएगा। और यहाँ क्या, अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम पालन करता है। मतलब A डॉट B का जो होगा मान वही आना चाहिए B डॉट A का। क्या ये सही है? एकदम सही है। कैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, तुरंत दिखा देता हूँ। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब तो दोनों परिमाण है, ये क्या मॉडुलस है, परिमाण है। तो ए गुना बी 3 गुना 4 4 गुना तो नहीं होगा। यहाँ भी ए बी के बीच का कौन है, दोनों सेम नहीं हो गया, तो पालन करता है। इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, इसको भी ए बी कॉस थीटा, एक ही चीज नहीं हो गया। तथा सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम पालन करता है। छठा एक तो आएगा वितरित नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक ना, कि सदिश राशि का अदिश गुणनफल वितरित नियम पालन करता है। ये वितरित नियम क्या है, जैसे कि ए है, वेक्टर ए के साथ डॉट बी नहीं लिख करके यहाँ b प्लस c दो राशि है, तो क्या आप इसको इसके साथ डॉट इसके साथ डॉट लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। ये हो जाएगा a डॉट b, ठीक ना, फिर प्लस में हो जाएगा a डॉट c, इसी को कहते हैं वितरित नियम। मतलब बांट देता है उसको। मतलब ये कॉमन जैसे निकलता है, गुना करते हैं ना, उस तरह ये गुना डॉट के साथ कर सकते हैं। बात बुझे? तो इसको हम कहेंगे कि सदिश राशि वितरित नियम पालन करता है। सदिश राशियों का अदिश गुणनफल वितरित नियम, ये मतलब ये डॉट भी अंदर ले आ सकते हैं। डॉट ले जा करके दोनों कई राशि आपस में अंदर में रहेगा, सबके साथ उसको लगा सकते हैं। अभी साचार नियम भी पालन करता हूँ, तुरंत बता रहे। सदिश राशियों का अदिश गुणनफल वितरित नियम पालन करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? 5 गुण धर्म पढ़ लिए, 6 गुण धर्म पढ़ लिए हम लोग, 6 गुण धर्म पढ़ लिए, पढ़े ना? ये सदिश राशियों के अदिश गुणनफल का गुणधर्म रहा। इसमें जो एक पढ़े 4 नंबर में स्वतः गुणनफल सेल्फ प्रोडक्ट,
उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लो, क्या वो सही है गलत है, और हम चीज़ों पर चले जाएं। क्या था कि एक सदिश राशि को उसी सदिश राशि से जब गुणा करते हैं तो उसके मापांक के वर्ग के बराबर होते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं वेक्टर ए को वेक्टर ए से ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया अदिश गुणनफल, तो आ गया था ए cos 0 डिग्री, जिसके कारण हो गया ए स्क्वायर। यहाँ डॉट नहीं है ये, ठीक ना, वेक्टर के रूप में तभी डॉट क्रॉस पढ़ना, अन्यथा इसका अर्थ गुना होता है। जहाँ वेक्टर लगा हुआ है तब वहाँ ये अगर हो तो इसको क्रॉस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्रॉस। और ये लगा रहेगा तो इसको डॉट पढ़ना है, ठीक ना। कब? जब वेक्टर राशि पर लगा हो। वेक्टर लगा हुआ नहीं है तो इसका अर्थ गुना दोनों का हो जाएगा, ठीक ना। ये डिजिट के बीच में अगर है तो इसका अर्थ गुना हो गया 3 गुना 4, और नीचे है तो इसका अर्थ दशमलव हो जाता है। बात हो जाए। ये इस जगह रहेगा सबस्क्रिप्ट के पास लगा हुआ तो इसको पढ़ेंगे दशमलव, और ये बीच में रहेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा गुणनफल, इसका भी अर्थ हो जाएगा गुणनफल। कब? जब संख्या पर रहे या किसी भी अदिश राशि पर लगा रहे। और जब वो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर के बीच में ये दोनों चिन्ह है तब इसका अपना अर्थ ये हो जाता है। कोई दिक्कत? इसमें कंफ्यूजन करता है 90% लड़का, 90% लड़का कंफ्यूजन करता है। उसको पूछो तुम ए बी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी पड़ेगा। इसको ए गुना बी है, क्यों क्रॉस पढ़ेंगे, वो वेक्टर नहीं है ना। अब ये लगा देंगे तब इसका अर्थ हो जाएगा ए क्रॉस बी। बात बुझे? ऐसे रहेगा, इसका अर्थ क्या हुआ, ए गुना बी हुआ। ये वेक्टर है तब ए डॉट बी पढ़ेंगे, समझे। तो दो वेक्टर राशि के बीच दोनों का चिन्ह का अर्थ अपना होता है, अन्यथा दोनों का अर्थ अपना जो जीवन भर पढ़ते आ रहे हैं अति प्राचीन काल से, वही आज भी होगा इसका अर्थ। अब आगे, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, जब वो दोनों एक ही सदिश राशि हो तो ये हो जाता है। इस पर हम थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन कर देना चाहूँगा। जैसे हम लोग पढ़े थे, एक सदिश राशि ये है, दूसरा सदिश राशि ये है, पढ़े थे ना, कि इसके बीच का परिणाम ये स्वतंत्र सिरा को हेड से मिला देते थे, ये रिजल्टेंट देता था ना। इसका परिमाण कहा जाता है कि इसका लंबाई भी मापते ज्यामितीय विधि से, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग यही कहलाता है, इसका लंबाई कहलाता ना। और अगर परिमाण निकालने का बीजगणितीय मेथड लगाए थे तो निकल गया था R बराबर √a² जोड़ b² जोड़ 2ab cos थीटा निकला था। हम सेल्फ प्रोडक्ट से निकाले, मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर से हम सेल्फ प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। R वेक्टर का R वेक्टर के साथ सेल्फ प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, तो होना क्या चाहिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वो मान दे रहा है, इसी के साथ इसका सेल्फ प्रोडक्ट कर देंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी, है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं कि नहीं। ए स्क्वायर ये हो गया, इसको हम तोड़ दिए, a² b² जोड़ 2ab, तोड़े ना। याद कि वेक्टर ए पर स्क्वायर, वेक्टर बी पर स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़े और कुछ नहीं किए, वेक्टर के रूप में वेक्टर लगा हुआ। अब वेक्टर ए का स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसका सेल्फ प्रोडक्ट हो जाएगा, तो क्या होता है, ए स्क्वायर नहीं होता है। और वेक्टर बी पर स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ, वेक्टर बी पर स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो डॉट में आएगा, डॉट में आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते तो क्रॉस में आता, तो वेक्टर बी पर बी डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आता है, b² जोड़ 2, और ए डॉट बी को कैसे तोड़ते हैं, बी cos थीटा में, ए बी cos थीटा है। देखिए यहाँ से भी निकल गया कि रिजल्टेंट वेक्टर से ये कैसे निकला वो भी हम जान गए। बीजगणितीय मेथड से जो आया था सूत्र परिमाण निकालने का, इसी को यहाँ फिर हम लिख सकते हैं ना, r डॉट r है तो r² नहीं लिख सकते जी, r डॉट r का r² नहीं लिख सकते हैं, r² हुआ तो खाली r बराबर क्या अंडर रूट में नहीं चल जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट निकला, परिणाम निकला, ये वही फॉर्मूला निकल गया। तो हम जो है दो सदिशों के अदिश गुणनफल का एक गुण धर्म जो स्वतः गुणनफल का आता है, स्वतः गुणनफल वाला गुण धर्म लगा दिए, देखते ये निकल गया। समझ में आया। इसी के तर्ज पर अब छठा गुण धर्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सातवां, वो बहुत ईजी है और बहुत उपयोगी है कि हम एकांक सदिश का अदिश गुणनफल करेंगे तो क्या होगा। तो एकांक सदिश का दो तरह से अदिश गुणनफल होगा, हो सकता है आप एकांक सदिश का स्वतः गुणनफल भी होगा, i डॉट i भी होगा, j डॉट जे भी होगा, k डॉट k भी होगा, और दो अलग अलग सदिश भी ले सकते हैं, i j, i डॉट j डॉट, k डॉट i डॉट होगा ना। तो क्या होगा देखिए,
तुरंत अभी समझ जाएंगे आप लोग। आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा बताइए आप ही लोग। आई पर स्क्वायर खाली हो जाएगा, होगा कि नहीं? और इसका मान 1 होता है। एक आई स्क्वायर होता है अंडर रूट में, आई स्क्वायर माइनस 1 को बोलते हैं। ये अलग चीज़ है, इसको अभी यहाँ ध्यान में नहीं रखना है, ठीक। गणित में अगर पढ़ लिए होंगे तो इसका झंझट इधर नहीं जोड़ना है। यहाँ यूनिट वेक्टर है, इसका मान 1 अंक है। तो आई डॉट आई गुना कॉस थीटा होगा। आई गुना कॉस थीटा, ये गुना है। गुना क्यों पढ़ दे हम? वेक्टर नहीं है, मॉडुलस लिए है ना। तो अर्थात आई 1 हुआ, cos 0 1 हुआ, कितना हो जाएगा? 1। तो आई डॉट आई बराबर क्या हो जाएगा? 1। ध्यान दीजिएगा। इसी तरह जे डॉट जे क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 1। कितना होगा? 1। लो, इसमें कंफ्यूजन क्या कर रहा है यार? जे गुना cos 0 डिग्री नहीं हो जाएगा? cos 0 कितना होता है? 1 होता है। इसी तरह के डॉट क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि दोनों के का मान 1 है और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, होगा ना? के गुना cos 0 डिग्री। इसी प्रकार हम अब तो ये हुआ सेल्फ प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट है। लेकिन इस यूनिट वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट नहीं करके अब लिखते हैं आई डॉट जे बराबर क्या होगा? हाँ, आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? तो इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, और cos दोनों के बीच कितना हो जाएगा? कितना डिग्री? 0 नहीं 0। आई और जे है तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? 90 ना होगा? 0 कैसे बोल दिया? अरे आई वाई एक्स तरफ, जे हुआ वाई तरफ, के हुआ जेड तरफ। तो आई जे के बीच 90 डिग्री कौन ना होता है? एक्स वाई के बीच। तो cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो 0 हुआ तो क्या कर देगा सब? तो आई डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0, इसमें भी 0 के डॉट आई बराबर। इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको न्यूमेरिकल बनाने में इतना काम देगा कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यस सर। बात बुझे? यस सर। These products will be too useful to explain, to describe. अब रिमूवल ऑफ टू पढ़े होंगे, इतना इसका यूज है, इतना ये उपयोगी है, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। बात समझे? तो आप ध्यान रखेंगे, क्यों रटना नहीं है कि आई डॉट आई 1 हुआ, आई डॉट आई 1 हुआ, ये रटना नहीं। आई डॉट जे 0 होगा, ये रटेंगे क्यों? हम भूल गए, हमको कुछ नहीं याद है, हमको केवल मूल रूल याद रखना। आई डॉट आई क्या होगा? आई cos 0 डिग्री, क्योंकि आई के बीच का कौन क्या 0 होगा? आई cos 0 डिग्री। आई मतलब 1, आई जे के क्या 1 अंक है ना, सबका मान 1 है। 1 गुना cos 0 डिग्री 1 होता है, अर्थात 1 हो जाएगा। आई डॉट आई 1 हो जाएगा। आई डॉट जे क्या होगा? तो 1 गुना cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0 होता है, अर्थात 0 हो जाएगा। हम रटेंगे क्यों इसको? याद बहुत बच्चा अब इसको रटेंगे क्यों हम इसको? बात समझे? फिजिक्स से ये आप लेंगे और मैथ में ये दौड़ेगा। कुछ चीज मैथ में लेंगे, फिजिक्स में आके दौड़ेगा। कितना सुंदर दोनों है। ओरिजिनल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो ये है, साथ साथ जिएंगे सनम, साथ साथ मरेंगे, ठीक ना? ये लाइफ पार्टनर दोनों है, जीवाना साथी। फिजिक्स और मैथ क्या है? जीवाना साथी है। जब मन तब इंटीग्रेशन आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो, ठीक ना? इसीलिए गणितीय अवधारणा 7-8 क्लास होगा, उसको मैं चाह रहा हूँ पढ़ा दूँ। 7-8 क्लास अगर उसको मैं पढ़ा देता हूँ तो बायोलॉजी वाले जितने लड़के हैं ना, तो वो 7-8 क्लास देख लेगा, तो उसको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है और समझ जाएगा नीचे क्लास से लेकर ऊपर क्लास तक फिजिक्स। जो बायोलॉजी वाले फिजिक्स समझने में नहीं आता है, वो 8 क्लास देख लेगा, उसको सब क्लास का फिजिक्स समझने में आने लगेगा। बात यहाँ समझ में आया? चलिए, तो यहीं तक रहने देते हैं। आपका होमवर्क कुछ दे देता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मिटाऊंगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, 2 सदिश राशियों का अदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं? तो इसका डेफिनेशन लिख दिया हूँ, आप लिख लेंगे। एक उदाहरण के साथ समझाओ। वही बल और विस्थापन का ले लेना और कार्य बराबर निकाल करके उसका दिखा देना। 2 सदिश राशियों का अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ समझाए। इसमें ज्यामितीय अर्थ में क्या करेंगे? मान लेंगे कि एक सदिश राशि इस दिशा में है, दूसरा सदिश राशि इस दिशा में है ना, और दोनों के बीच का कोण थीटा है। अब b का 2 घटक ज्ञात कर लेना है। b का क्या करना है? 2 घटक ज्ञात करना है। सदिश राशि b का 2 घटक लेने पर तो ऊर्ध्वाधर घटक साइन थीटा में आता है, तो b साइन थीटा हो जाएगा, और क्षैतिज घटक cos थीटा में आता है, b cos थीटा हो जाएगा। तब अब जो होगा अदिश गुणनफल क्या होगा? वो a गुना b cos थीटा, a b cos थीटा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं?
ए डॉट बी कहते हैं ना, ए डॉट बी नहीं कहते हैं, ए डॉट बी। तो कहेंगे इसका अर्थ ये हुआ कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल एक सदिश राशि और का मापांक और दूसरे सदिश राशि का घटक जो कि पहले सदिश राशि की दिशा में हो के गुणनफल को ही दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कहते हैं। यही इसका अर्थ लिखना है, ठीक ना। फिर आगे दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल के गुणधर्मों का व्याख्या है, तो बारी बारी इसमें नहीं किया हूँ। एक अंक सदिश राशियों के अदिश गुणनफल को समझाया, तो एक अंक सदिश राशि आई डॉट जे डॉट के डॉट को कहते हैं। तो आई डॉट जे का मान क्या होगा, सरल करके निकाल के दिखा देना, वो बता देना, चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री ना। फिर जे डॉट के निकाल देना, के डॉट आई निकाल देना, सबका थीटा 90 डिग्री ले लेंगे। फिर लिखेंगे स्वतः एक अंक सदिश का स्वतः गुणनफल है, उसमें दो पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट और दो नंबर एक नंबर दो नंबर को कर देना एक अंक सदिश का स्वतः गुणनफल। फिर आई डॉट आई निकाल के दिखाना, तो आई डॉट आई हो जाएगा 1 गुना 1 गुना cos 0 डिग्री, तो अर्थात हो जाएगा क्या 1 गुना 1 गुना 1 आई जे के सबका मान कितना होता है 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार का व्याख्या कर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।